Hello students. In this video we are going to study a very important topic which is very helpful in your numerical, and the topic is equilibrium of a particle. What is the sense of equilibrium? Equilibrium is a kind of condition in which all the forces acting on a system balance to each other. अगर किसी सिस्टम पर, किसी बॉडी पर we have more than two forces act at the same time और वे सभी फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तब हम कहते हैं कि now the body is in equilibrium. और ये तभी पॉसिबल है प्यारे बच्चों जब बॉडी या तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में. कोई भी बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्स एक दूसरे को दो ही केस में बैलेंस करते हैं, या तो बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन. लेट्स सी, सपोज ये मेरे पास प्यारे बच्चों एक कोई भी एक रिजिड सपोर्ट, और यहां से मैंने एक स्ट्रिंग लिया और इस स्ट्रिंग से मैंने एक m मास का बॉडी हैंग अप कर दिया. क्लियर हुआ? तो ये जो बॉडी है ये डाउनवर्ड वेट अप्लाई करेगा mg, और इस mg की वजह से ये जो स्ट्रिंग है इसमें क्या आ जाएगा, एक टेंशन आ जाएगा. ठीक है, टेंशन T. टेंशन एक तरह का क्या होता है, फोर्स होता है. तो बहुत ही सीधी सी बात है, ये हमारे पास रिजिड सपोर्ट, ये हमने एक स्ट्रिंग लिया, उससे एक बॉडी हैंग अप किया, तो बॉडी का वेट mg नीचे, टेंशन ऊपर. अब ये पूरा सिस्टम क्या है, रेस्ट में है. ये पूरा सिस्टम क्या है, रेस्ट में. क्लियर हो गया? तो यानी इस पर क्या एप्लीकेबल हो सकता है, इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल हो सकता है. ठीक है, चलिए मान लीजिए मैं ये कहता हूं, ये तो हो गया रेस्ट कंडीशन का एक केस. अगर हम यूनिफॉर्म मोशन ले तो सपोज कीजिए मेरे पास एक ये हमारे पास एक गाड़ी है, ओके, और वी हैव अ व्हीकल, और ये गाड़ी मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन. इसमें क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, ऐसे जा रही है. अब मान लीजिए इस गाड़ी में हमारे पास क्या है, पेंडुलम है. इस गाड़ी में क्या है, पेंडुलम. तो अगर ये गाड़ी रेस्ट पे होती तो ये पेंडुलम भी रेस्ट पे होता, लेकिन जब ये गाड़ी चलना शुरू करेगी इस डायरेक्शन में, तो आप बता सकते हैं ये पेंडुलम लेफ्ट जाएगा, राइट? क्या ये पेंडुलम इधर जाएगा, इधर जाएगा जब ये गाड़ी इधर जाएगी? हाँ, सोच के बताइए. तो एक्चुअली ये पेंडुलम किधर जाएगा, मान लीजिए जैसे ये पेंडुलम हो गया. ठीक है, अब अगर मेरा हाथ इधर जाता है, गाड़ी किधर जा रही है, इधर जा रही है. ठीक है, तो आप देखिए ये जो इसको आप पेंडुलम समझ लीजिए, ये स्ट्रिंग हो गया, ये मास हो गया. तो जब मेरा हाथ इधर जाएगा तो आप देखना ये इधर जाता है, इधर जाता है. ठीक है, समझ में आया? तो ये किधर जाता है, देख लीजिए एक बार और. मैं हाथ को इधर लेके जाऊंगा, समझ में आ गया, ये रेस्ट पर है. तो जैसी मोशन हुआ, जरा ध्यान देना, जैसे हाथ इधर जाता है, अब ये रेस्ट पर है, हाथ भी रेस्ट पर है, जैसे हाथ चलेगा तो किधर जाता है, पीछे की ओर. चलिए, तो ये जो पेंडुलम है, जैसे ये गाड़ी चलेगी तो ये पेंडुलम किधर जाएगा, इधर मूव करता है, और कुछ ना कुछ क्या बनाता है, एंगल बनाता है. क्या ये बात समझ में? तो इस केस में T को mg ने बैलेंस कर लिया. यहां क्या होगा, तो जरा ध्यान देना, यहां पर क्या होगा, वेट mg नीचे वर्क करेगा. ये टेंशन था, ये भी क्या होगा, टेंशन. अब ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा. ठीक है, ये टेंशन और ये भी टेंशन. तो बता सकते हो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा, T cos थीटा. देखिए आपको सिखाया कि कोई भी वेक्टर अगर थीटा एंगल घूम जाता है तो क्या मिलता है, T cos थीटा. समझ बात आ गई? और इसके वर्टिकल हमें क्या मिलता है, T sin थीटा. तो जैसे ही गाड़ी चलेगी तो ये पेंडुलम इधर मूव करेगा, और जैसे इधर मूव करेगा तो ये एंगल बनाएगा, और एंगल बनाता ही इसका जो टेंशन है वो दो कंपोनेंट में टूट जाएगा, T cos थीटा और T sin थीटा. क्या बात समझ आ गई? ओके.
और मान लीजिए हमारी जो गाड़ी है वो F इक्वल टू ma से चल रही है, एक फोर्स है F जो इसको चला रहा है। तो ये है रेस्ट का केस, ये है यूनिफॉर्म मोशन का केस। तो जब भी बॉडी रेस्ट में होती है या यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो सभी फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देख लेते हैं। समझ लीजिए, आपसे पूछा गया है इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल क्या होता है, तो देखिए, व्हेन अ बॉडी is in rest or in uniform motion। जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है या यूनिफॉर्म मोशन में होती है, जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है या यूनिफॉर्म मोशन में होती है, ठीक है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है पूरी बॉडी का वो क्या होता है, ये हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन है, हम कई बार इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन कब जीरो होता है, दो ही केस, या तो बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो। तो व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, देन जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो। और जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, जीरो। इंप्लाई दैट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, यानी बाहर से कोई फोर्स नहीं आएगा। तो इस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, यानी बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बैलेंस। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, जीरो, ठीक है, यानी all the forces act on body balance each other। ये टी एम जी को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा, T इज इक्वल टू एम जी, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। यहां ये T cos थीटा एम जी को बैलेंस कर लेगा, T sin थीटा इस एम ए को बैलेंस कर लेगा, तो टोटल फोर्स क्या हो गया, जीरो। समझो बात है, टोटल फोर्स जीरो का मतलब सभी फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस। ऑल द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी बैलेंस ईच अदर, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो कैसे बैलेंस करते हैं, वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को, जितने वर्टिकल फोर्सेस हैं वर्टिकली अपवर्ड बैलेंस कर लेते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड को, और लेफ्ट हैंड साइड का हॉरिजॉन्टल बैलेंस कर लेते हैं राइट हैंड साइड के वो लेफ्ट। क्लियर हो गया। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं और वर्टिकल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान देना, सिंस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जितने भी एक्स एक्सिस पर फोर्स होंगे, ठीक है, जितने भी एक्स एक्सिस पर फोर्स होंगे वे एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, जितने भी वाई एक्सिस पर फोर्स होंगे वे एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, यानी उनका समीशन। समीशन यानी सम किसका, एक्स एक्सिस पर सभी फोर्सेस का जीरो होगा, वाई एक्सिस के फोर्सेस का सम क्या होगा, जीरो, और ऐसे ही जेड एक्सिस पर जितने भी फोर्स होंगे सबका सम क्या होगा, जीरो। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड के फोर्स बराबर राइट हैंड साइड के, ठीक है, वाई एक्सिस में जितने फोर्स हैं वो सब एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और जेड एक्सिस में जितने भी फोर्स हैं वे एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। यानी बॉडी पर कई सारे फोर्सेस हैं, हम उन सभी को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल में ब्रेक करेंगे और हम दिखा देंगे कि वे सब एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको बताएंगे कि कैसे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो दिस थिंग यू हैव रिटन, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों केस को डिस्कस कर लेते हैं, दे आर क्वाइट गुड एग्जांपल्स। चलिए इसको देखते हैं हम, ये जो हमारा है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है,
ओके, तो इसमें क्या है, ये एक टेंशन है, ठीक है। केस 1, तो केस ए को देखिए। इन दिस केस बताइए क्या होगा, T इज इक्वल टू mg। ये T क्या कर लेगा, mg को बैलेंस कर लेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, T माइनस mg इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उनका सम क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए अभी इसी को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं केस को, जरा ध्यान देना। हम क्या करते हैं, हमने यहां से, जरा ध्यान देना, ये जो स्ट्रिंग थी इसको बीच में से पकड़ा और ऐसे अपनी तरफ खींच के ले गए। जरा ध्यान देना, पहले केस क्या था, ये केस है, क्लियर हो गया, स्ट्रिंग और बॉडी, ये हो गया स्ट्रिंग और ये हो गया बॉडी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको यहां से बीच में से पकड़ा और या तो लेफ्ट लेके जाऊंगा या राइट, जरा ध्यान देना। तो मैं इसको ऐसे लेके गया, जरा देखिए क्या कंडीशन हुई। ये देखिए, ये अभी सीधा था और मैं इसको ऐसे एक फोर्स लगा के ऐसे लेके गया, तो क्लियर हुआ। तो ये जो हिस्सा है केवल यही मूव करता है, लेकिन जहां से मैंने पकड़ा, जहां से मैंने इसको टच किया, उसके नीचे वाला हिस्सा कैसा रहता है, सीधा ही रहता है। देख लीजिए, ये कंडीशन हो गई। तो अगर मैं इस चीज को ऐसे लेके चलूं, जरा ध्यान देना, मैंने क्या किया, मैं यहां पर एक फोर्स लगाता हूं ऐसे, ये, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, तो कंडीशन देखिए क्या आएगी। अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लेके गया, ये यहां से मैंने फोर्स लगाया, तो पहले ये क्या था, सीधा था। अब ये क्या होगा, मान लीजिए मैंने ये कोई लोकेशन है O, मैंने O से टच किया और इसको ऐसे लेके गया, तो पहले कंडीशन क्या है, ये, और अब कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई? चलिए, तो इस कंडीशन को कैसे बैलेंस करेंगे, जरा ध्यान देना। यहां पर क्या होगा, ये mg तो एज इट इज बैलेंस रहेगा, यहां पर क्या आ जाएगी, एक टेंशन, यहां इसको मान लेता है O डैश, ठीक है। यहां भी क्या आ जाएगी, एक टेंशन, और ये दोनों टेंशन क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। इसको T1 बोल दिया और इसको क्या कर दिया, T2। क्लियर हो गया? ओके, अब अगर ये एंगल थीटा है तो प्यारे बच्चों जरा ये बताइए, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ज्योमेट्रिकली? तो जरा ध्यान देना, T1 को अगर आप किसी एंगल से घुमाते हैं तो यहां आपको क्या मिलेगा, T1 cos थीटा मिलेगा, बात समझ आ गई। और इधर आपको क्या मिलेगा, T1 sin थीटा, बात समझ आ गई। तो देखिए क्या सिखाया था, वर्टिकल वाले फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा और हॉरिजॉन्टल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो वर्टिकली अपवर्ड कौन है, T1 cos थीटा, वो किसको बैलेंस कर लेगा, mg को। कहीं आप कहोगे सर T2 का क्या होगा, देख लीजिए, ऐसे भी हो सकता है, समझिए। इन केस 2 mg को कौन बैलेंस करेगा, T2। T2 इज इक्वल टू mg, क्या बात समझ आ गई? ओके, अब अगर हम इसको देखें तो T1 cos थीटा किसको बैलेंस कर लेगा, T2 को। तो T2 T1 cos थीटा, तो यानी हमें क्या मिलेगा, हेंस T1 cos थीटा इज इक्वल टू mg। क्लियर हो गया, T2 किधर चला गया, देखिए ये दोनों आपस में इक्वल हो गए और T1 cos थीटा T2 से के इक्वल हो गया, तो यानी ये दोनों खुद आपस में क्या हो गए, इक्वल। अब इधर देखिए हॉरिजॉन्टल T1 sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, f के। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आल्सो, ये तो हो गया वर्टिकल केस। अब हॉरिजॉन्टल में T1 sin थीटा इज इक्वल टू f, T1 sin थीटा, ठीक है, f को, चलिए f ही काफी है, बात समझ आ रही। इक्वेशन नंबर 2, अब आप इनको डिवाइड कर दीजिए, T1 sin थीटा अपॉन T1 cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f ओवर
mg, t1 से t1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, tan थीटा इज इक्वल टू f ओवर mg। तो इस कंडीशन को हम, ये हमारा जो कंडीशन है, इसको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो एग्जाम्पल नंबर 5.6 है वो बिल्कुल यही केस है। क्लियर, बस उसने हमें क्या दे रखी है, f की वैल्यू गिवन है 50, ठीक है, और m की वैल्यू दे रखी है 6। चलिए कर लेते हैं। एग्जाम्पल 5.6 तो जब हम एग्जाम्पल 5.6 करेंगे तो एज इट इज इतना तो पहले हम करेंगे, यानी हम tan थीटा का फॉर्मूला बना लेंगे पहले। ठीक है, कितना, f ओवर mg। अगर एग्जाम में आपका एग्जाम्पल 5.6 आता है तो सबसे पहले हम इतना तो करेंगे ही। अब जब फॉर्मूला बना लेंगे उसके बाद हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में f की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50, m की वैल्यू कितनी है, 6, और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आप g को क्या ले लीजिए, 10 ले सकते हैं। तो दिस विल बिकम 5 ओवर 6। तो tan थीटा कितना आ गया, 5 ओवर 6। तो आप थीटा ले सकते हैं tan इनवर्स 5 ओवर 6। इस तरह से लिखना सीख लीजिए। ये मैंने जब आपको पिछले चैप्टर में भी कुछ जब रिलेटिव वेलोसिटी के सवाल कर रहे थे वहां भी मैंने आपको सिखाया था, जब डायरेक्शन लेना सिखाया था। तो tan थीटा इज इक्वल टू 5 ओवर 6 है, तो आप थीटा क्या ले सकते हैं, tan इनवर्स 5 ओवर 6, क्योंकि हमें क्या मालूम tan में 5 ओवर 6 किसकी वैल्यू है। वैसे तो बुक में डायरेक्ट गिवन है दिस इज द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री, लेकिन आपको अगर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ भी आंसर ड्रॉप आउट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा रेस्ट का केस। अब हम देखते हैं अगर इस केस को कैसे शॉर्ट आउट करते हैं हम। ठीक है, चलिए इसको हम ले लेते हैं केस सी। इस तरह का केस अगर आपके पास आ जाए, केस सी, प्यारे बच्चे वैसे मैं बताता हूं ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंजीनियरिंग में या मेडिकल में आपके जो कंपटीशन होता है उसमें ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पर देखिए केस सी में इन वर्टिकल, तो वर्टिकल देखिए अपवर्ड क्या फोर्स है, t cos थीटा, और डाउनवर्ड क्या है, mg। तो t cos थीटा बैलेंस कर लेगा किसको, mg को। ओके, इन हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, देखिए जो डायरेक्शन t sin थीटा की वही डायरेक्शन क्या है, फोर्स की, यानी ये जो t sin थीटा, ठीक है ना, ये किधर है, फोर्स के में। ठीक है, तो यहां से t sin थीटा इज इक्वल टू ma। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर यहां तो ये दोनों अपोजिट हैं इसलिए आपने बराबर दिया, लेकिन ये t sin थीटा और गाड़ी का जो फोर्स है ma ये सेम डायरेक्शन में है। ओके, समझिए एक्चुअली ये t sin थीटा इस ma के बराबर नहीं है। जरा ध्यान देना, जब ये गाड़ी आगे की तरफ चला था एक फोर्स से, तो ये पेंडुलम भी उतने ही फोर्स से पीछे की ओर आया था। समझ लीजिए, जब ये गाड़ी 10 न्यूटन, देखिए गाड़ी रेस्ट पे थी तो पेंडुलम भी रेस्ट पे था, जैसी गाड़ी पर 10 न्यूटन आगे लगा तो पेंडुलम उतने ही फोर्स से क्या पीछे की ओर जाता है। क्लियर हो गया, तो F इज इक्वल टू ma। ये है फोर्स ऑन व्हीकल और ये है ऑन पेंडुलम, यानी व्हीकल जितने फोर्स से आगे चलता है उतने ही फोर्स से पेंडुलम पीछे की ओर जाता है। क्लियर हो गया बात? मान लीजिए हम किसी गाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं या बाइक पे बैठे हैं, स्टार्टिंग में जैसे ही शुरू में तो रेस्ट होती है, जिस फोर्स से वो चलती है उतने ही फोर्स से हम एक बार को क्या पीछे की ओर जाते हैं। तो क्लियर हो गया, जितने फोर्स से गाड़ी आगे जाएगी उतने ही फोर्स से पेंडुलम यहां से लोकेशन ए से लोकेशन बी तक आ जाएगा, ऐसे उतने ही फोर्स से खिसकेगा। ठीक है, चलिए तो समझ आ गया, ये t sin थीटा किसको बैलेंस कर लेगा, F ma को बैलेंस कर लेगा। चलिए डिवाइड कर लीजिए, इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन
1, तो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू ma ओवर mg, t से t कैंसिल आउट, तो tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन g। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, यानी अगर आपको ये एंगल पता चल जाए कि आपका पेंडुलम कितने एंगल से पीछे गया, तो आप गाड़ी का क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और अगर आपको गाड़ी का एक्सेलरेशन मालूम है तो आप ये थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड रिलेशन। तो आपको प्यारे बच्चों बताने की कोशिश की गई है कि क्या होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, पहली बात जो आपको समझनी है, इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो बॉडी पर दो ही केस में आ सकती है। नंबर एक, या तो बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया? ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ सकती है। अब जब बॉडी पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ सकती है तो उसके एडवांटेज क्या है? उसके एडवांटेज ये हैं कि बॉडी पर लगने वाले सभी वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। यानी हम वर्टिकली अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट फोर्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टली राइट फोर्स ले सकते हैं, एंड वी कैन डिटरमाइन द रिक्वायर्ड टर्म ऑफ आवर सिचुएशन। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी।